नालंदा में जनता के बीच एक जबरदस्त मांग है कि उनको बदलाव। मुद्दा है देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एनडीए गठबंधन को शिक्षा बदहाल स्थिति में चली गई है उसको दुरुस्त करना, मेडिकल कॉलेज को कमजोर करके आप प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देंगे। जो सरकार का खोल रहे हैं उनका जाकर रिबन काट दे रहे हैं, ये मंत्री का तो काम नहीं था। वर्तमान में आप विधायक है पालीगंज से, और नालंदा में महागठबंधन दैट मीन्स माले की तरफ से आपको एक उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो नालंदा में कैसा स्थिति अभी है, क्या चल रहा है? देखिए, नालंदा में जनता के बीच एक ज़बरदस्त मांग है कि उनको बदलाव चाहिए। 3 टर्म से वहाँ पे अभी जो सिटिंग माननीय सांसद महोदय हैं, तीसरा टर्म उनका हो चुका है, ये चौथे टर्म के लिए उन्होंने उम्मीदवारी का दावा अपना किया है। और 15 साल में जनता को लग रहा है कि उनको ठगा गया है, क्योंकि एक भी सवाल नालंदा की जनता का संसद के अंदर नहीं उठा। अगर सांसद महोदय एक सवाल भी उठाए होते एक साल में, तो 15 साल में 15 सवाल उठ गया होता। तो जनता को ये लग रहा है कि हमारे मुद्दों को जब कोई जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहे हैं तो उनको हम फिर से क्यों मौका दें। किस प्रकार का मुद्दा है? जैसा कि कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ विकास अन्य जिला के तुलना में बहुत काफ़ी हुआ है, तो आपके अनुसार किस तरह की मुद्दा वहाँ के लोग उठाए जो काम नहीं हुआ? जितना रेलवे का लाइन बिछा हुआ है उसको पार करने के लिए जो अंडर पुल, नीचे से जो पुल जाता है, एक बारिश हो गई उस पुल से आने जाना बंद, क्योंकि उसमें पानी जम जाता है। वहाँ ओवरब्रिज चाहिए था। तो इस तरह के सवाल है। ऐसा नहीं है, बाहर से सुनने में लोगों को लगता है, जब हम लोग नालंदा देख रहे हैं तो वहाँ भी कई सारे काम करने हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या, मैनिफेस्टो क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा है देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एनडीए गठबंधन को हराना। हमारा चुनावी मुद्दा है युवाओं का रोजगार, बिहार में जो शिक्षा बदहाल स्थिति में चली गई है उसको दुरुस्त करना, और जिस तरीके से सरकार की नीतियों के चलते बिहार के शिक्षकों को सरकार जो है वो दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है, उससे निजात करके एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना करके शिक्षा को बेहतर करना। अपने संसदीय क्षेत्र में क्या विशेष सुविधा या कोई घोषणा कर रहे हैं कि भाई हमने कहा है कि नालंदा में 20 ब्लॉक है। ऐतिहासिक रूप से नालंदा जो है वो शिक्षा का केंद्र रहा है। वहाँ की जो ज़मीन है वो एक हिंदुस्तान के लिए विरासत है एजुकेशन के मामले में। और आज की दशा उसी नालंदा में आज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ विश्वविद्यालय है। तो एक तो है कि इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना एक चीज़, और अपने हिसाब से हम चाह रहे हैं कि नालंदा के सभी 20 प्रखंडों में एक अलग से स्टडी सेंटर क्रिएट करना, एक लाइब्रेरी कम स्टडी सेंटर कहिए, जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ाई भी करें और वहाँ पे कुछ क्लासेस भी चले। तो इस तरह का चीज़ को इस्टेब्लिश करना, और एक कल्चर जो हमारी पुरानी नालंदा की है उसको दोबारा से जिंदा करना, मजबूत करना, ये हम लोग का लक्ष्य रहेगा। कितनी बड़ी चुनौती है, चूँकि आप नालंदा से नहीं है, पालीगंज मैंने पटना से जा रहे हैं वहाँ पर, तो किस प्रकार की चुनौती आपको? देखिए, चुनौती क्या है, लोकसभा का चुनाव जब होता है तो देश का संविधान कहता है कि आप देश में किसी भी सीट पे लड़ सकते हैं। तभी नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के बनारस से लड़ते हैं, तभी जॉर्ज फर्नांडिस कहीं और से आकर के नालंदा से लड़े, और हम लोग तो पटना से हैं। पटना और नालंदा तो एक ही था एक समय तक, तो बाद में कट के अलग हुआ है। और नालंदा की जनता जो है, जो वहाँ के युवा हैं, जो वहाँ के शिक्षक समुदाय के लोग हैं, जो वहाँ के किसान हैं, उन सब के लिए तो हम पहले ही लड़ चुके हैं। नालंदा के शिक्षक नहीं कह सकते हैं कि हमारे मुद्दों को आपने नहीं लड़ा। तो हम तो बगैर वहाँ के प्रतिनिधि हुए भी उनके सवालों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसको और सशक्त करेंगे हम लोग और बेहतर करेंगे। हमें जैसा जानकारी मिला कि आप जेएनयू के प्रोडक्ट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करेंगे, ऐसा संभावना हमको लगता है। और वहाँ स्वास्थ्य का भी बहुत बदहाली है, जितना भी सरकारी अस्पतालें हैं बहुत स्थिति खराब है, पंचायत तक वहाँ तक स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती। इसके लिए विशेष क्या सुविधा करेगा? देखिए, सरकार की पॉलिसी अगर ऊपर से कमज़ोर होगी, ऊपर से शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास नहीं होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को ढंग से व्यवस्थित करने का प्लान नहीं सरकार का होगा, तो कोई चाहे तो इस तरह का कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है कि गृह जिला में सब अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं। जब ऊपर से ही सरकारी संस्थानों को कमज़ोर किया जाएगा, सरकारी कॉलेजों को कमज़ोर किया जाएगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज को कमज़ोर करके आप प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देंगे,
जो सरकार कर रही है। नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री जाकर के प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन क्यों करते हैं? अभी जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका आप देखिए, जगह जगह प्राइवेट जाकर के अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं। तो आप सरकारी अस्पतालों को कमज़ोर कर रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर का उपाय नहीं है, वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है, साफ सफाई नहीं है, स्थानीय क्लिनिक खोल कर और आप स्थानीय जो क्लिनिक खोल रहे हैं उनका जाकर रिबन काट दे रहे हैं। ये मंत्री का तो काम नहीं था। ये जब तक ऊपर से स्वास्थ्य को और शिक्षा को जनता के बुनियादी अधिकार समझ करके पॉलिसी नहीं बनेगी ऊपर से, तब तक कोई मुख्यमंत्री का गृह जिला हो जाने से सब चीज़ वहाँ बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो उस दिशा में हम लोग लड़ेंगे, तो पॉलिसी लेवल की चीज़ें संघर्ष करेंगे।